नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परिस्थिति और भूमिका के बारे में। देखो, अगर सरल शब्दों में हम बात करें तो परिस्थिति का तात्पर्य क्या होता है? एक स्थिति, एक पद, एक समाज में जो आपको सम्मान या एक स्थान या एक दर्जा दिया जाता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? परिस्थिति। और परिस्थिति जो होती है, वो एक समाज शास्त्रीय अवधारणा है। मीन्स ये समाज द्वारा निर्मित अवधारणाएँ हैं। समाज द्वारा उस पद को बनाया गया है या उस पद से संबंधित जो कार्य बताए गए हैं कि अगर मान लो ये पद है या ये पद है या आप देख लो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण हैं, इनके भी कुछ एक पद हैं, कुछ स्थान हैं, कुछ प्रतिष्ठाएँ निश्चित हैं समाज में, जो कि संबंधित होती है समाज में प्राप्त उसके स्थान से। और परिस्थिति जो होती है वो 2 टाइप की होती है, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थितियाँ वो होती हैं जिनमें आपका कुछ योगदान नहीं होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आप उस पद पे या उस स्थिति पे या उस स्टेटस से बिलॉन्ग करते हो। जैसे कि अगर आपकी आयु है, तो कम आयु के लोग कम समझदार या कम अनुभवी माने जाते हैं ज़्यादा आयु या बुज़ुर्ग लोगों की तुलना में। तो बुज़ुर्ग लोगों की स्थिति और कम आयु के बच्चों की स्थिति में अंतर होता है। इनकी स्थिति ऊँची अधिक मानी जाती है और इनकी स्थिति निम्न मानी जाती है इनकी तुलना में, ठीक है? ये एक सामाजिक स्थिति हो गई। या आप एग्ज़ाम्पल ले लो स्त्री-पुरुष की, तो इनकी भी स्थितियों में अंतर रहा है। पूरी तरह से तो अंतर नहीं है, बायोलॉजिकल डिफ़रेंस जो हैं वो हैं, बट पुरुष प्रधान समाजों में औरतों की स्थिति पुरुषों की तुलना में थोड़ी-सी कम मानी जाती है, ठीक है? थोड़ी क्या, कहीं-कहीं जगहों पे बहुत ज़्यादा भी निम्न मानी जाती हैं। स्त्रियाँ शक्ति में कम हैं, वो कमज़ोर हैं, वो बाहरी काम नहीं कर सकती, शक्ति वाले काम नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा ब्रेन जहाँ पे यूज़ होता है वो काम नहीं कर सकती, तो इसलिए स्त्रियाँ जो होती हैं वो पुरुषों की तुलना में निम्न मानी जाती हैं। तो अगर जो प्रदत्त परिस्थिति है, वहाँ पे आपका जो भी लेवल है वो पहले से डिसाइडेड होता है। बट जो दूसरा टाइप होता है परिस्थिति की अर्जित, उसमें क्या होता है कि आप अपनी स्थिति, आप अपने स्थान, आप अपने पद का डिसाइड खुद करते हो कि आप कहाँ से संबंध रखोगे। मीन्स अगर आप अर्जित परिस्थिति की बात करोगे, तो उसके अंतर्गत चीज़ें आती हैं जैसे जॉब। आपने नौकरी करने के लिए ट्राई किया, ठीक है? आप स्टार्टिंग में क्लर्क के पोस्ट पे हो, तो ये क्लर्क की जो पोस्ट है मैनेजर से निम्न है। फिर आपने और मेहनत करी और पढ़ा और कोशिश करी और उसके बाद आपने मैनेजर की पोस्ट पा ली। तो वो आपकी जो अर्जित परिस्थिति है वो क्लर्क की पोस्ट से ज़्यादा ऊँची है। या आपने और मेहनत कर के उस कंपनी के सीईओ की पोस्ट पा ली, तो वो जो अर्जित परिस्थिति है वो इन दोनों से ऊँची है। तो परिस्थितियाँ ये भी हैं, मतलब स्टेटस तो ये भी है, बट यहाँ पे क्या है कि आप योग्यता के अनुसार अपने आप को बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो उसमें क्या चीज़ें हैं, आप खुद अर्जित कर रहे हो। तो परिस्थिति समाज द्वारा प्रदान एक पद है, उसके कुछ निश्चित कर्तव्य होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक डॉक्टर की परिस्थिति है, मीन्स एक स्टेटस है डॉक्टर का, तो उससे रिलेटेड कुछ फिक्स्ड व्यवहार सेट कर दिए गए हैं, क्योंकि परिस्थिति जो होती है वो समाज द्वारा बनाई गई अवधारणा है। तो समाज द्वारा उन परिस्थितियों के कुछ कार्य भी निर्धारित किए गए हैं, कुछ व्यवहार भी निर्धारित किए गए हैं। तो डॉक्टर की स्थिति समाज में ऊँची मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो लोगों का जीवन बचाता है। मीन्स अगर कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो उन्हें दवाएँ देंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी चीज़ें उस पर्सन को ठीक करने के लिए ज़रूरी है वो करेंगे। तो डॉक्टर एक पर्सन को ठीक कर रहा है, उसके जीवन को बचा रहा है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे एक नए बेबी को जन्म दे रही हैं डॉक्टर, तो वो क्या है, एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्टर की स्थिति क्या होती है, बहुत ऊँची मानी जाती है समाज में। या आप ले लो शिक्षक का दर्जा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, मीन्स गुरु जो हैं वो भगवान से भी श्रेष्ठ दर्जे में आते हैं, क्योंकि गुरु के ज़रिए ही इंसान अपने देव को या अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ही ये ज्ञान प्रदान किया है आपको, या उन्होंने ही रास्ता बताया है कि आपको अपने ईश्वर तक या अपने आप तक, अपने अंतरात्मा तक पहुँचने का तरीका क्या है। और गुरु से क्या उम्मीद की जाती है कि आपको अपने शिष्यों को अच्छे से पढ़ाना है, अनुशासित रखना है, उन्हें एक अच्छा योग्य नागरिक बनाने के लिए जो भी ज्ञान आवश्यक है वो प्रदान करना है। तो शिक्षक का भी स्थान समाज में ऊँचा है। या अगर हम बात करें तीसरे एग्जाम्पल की, जो कि है राजनेता की, तो उसका भी स्थान ऊँचा है, बट वो स्थान ऊँचा किस लिए है? वो उसकी शक्ति पर निर्भर करता है।
उसका प्रभाव कितना है। जो काम आप एक क्लर्क लेवल पे होके नहीं करवा सकते, अगर आप कोई मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो, वो चीज़ें आप ईज़िली करवा सकते हो। तो जो राजनेता है उसकी जो सोशल स्टेटस है वो निर्भर करती है उसके पावर पे कि वो कितना शक्तिशाली है। तो इन जितने भी एग्जाम्पल्स की हमने बात करी वो क्या है, सामाजिक पद को संदर्भित करते हैं, मीन्स स्टेटस की बात करते हैं, परिस्थिति की बात करते हैं। बट इन्हीं पदों पे जो कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं, जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं, वो होती हैं भूमिकाएं। मतलब एक लाइन में समाज द्वारा निर्धारित जो एक स्थान है वो होती है परिस्थिति, और उन पदों, उन स्थानों, उन परिस्थितियों की जो कार्य होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं भूमिकाएं। भूमिका के बारे में हम और अच्छे से समझेंगे, बट पहले हम देख लेते हैं परिस्थिति की कुछ परिभाषाएं। पहला है इलियट और मेरिल के अनुसार, परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय अथवा प्रयत्नों आदि के कारण प्राप्त करता है। अभी हमने बात करी थी परिस्थिति के दो टाइप, प्रदत्त एवं अर्जित। प्रदत्त में आपका हो जाएगा आयु, परिवार, कुल, वंश, वर्ण, जाति, ये सारी चीजें। और वर्ग और व्यवसाय आदि में जो आपकी स्थिति है वो क्या है, अर्जित स्थिति है। आप अपने व्यवसाय के जरिए अपने आप की स्थिति, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर रहे हो, या जॉब में अच्छे रैंक पे हो, तो वो आप अपनी परिस्थिति को खुद ऊंचा कर रहे हो। और अगर आप नीचे लेवल के स्टाफ में काम करते हो तो आपकी परिस्थिति जो है वो निम्न होगी। बट ये जो दोनों ही स्थितियां हैं ये अर्जित में आएंगी, और जहाँ पे आपने कुछ नहीं किया है वो प्रदत्त परिस्थिति है। तो परिस्थिति समाज में एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा पद है जिसे व्यक्ति क्या करता है, अपने समूह में कुछ विभिन्न कारणों के कारण प्राप्त करता है। अब वो कारण ये सारे हैं। सेकेंड परिभाषा की बात कर लेते हैं जो कि है ऑकबर्न एवं निमकॉफ की। इनके अनुसार परिस्थिति का सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। मीन्स ये एक ग्रुप है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसी की स्थिति काफ़ी अच्छी है, किसी की परिस्थिति निम्न है। क्यों? क्योंकि अगर ये डॉक्टर है तो ये समाज में ऊंचा स्थान रखता है, ये मजदूर है तो इसका स्थान निम्न माना जाएगा डॉक्टर की तुलना में, या व्यापारी का स्थान है, या इंजीनियर है, इन सब की जो स्थिति है वो डॉक्टर या गुरु या इस तरह के पद की तुलना में निम्न मानी जाती है, क्योंकि इन्हें हमने उच्च स्थान प्रदान कर रखा है। हमने अर्थात समाज ने, सोसाइटी ने। अपने अपनी जगह पे सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, बट कुछ पद ऐसे होते हैं जिन्हें समाज के द्वारा उच्च स्थान या उच्च दर्जा प्राप्त होता है। तो व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व क्या करती है, परिस्थिति, अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न एंड निमकॉफ। थर्ड परिभाषा है लेपियर की। इनके अनुसार सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए हुए होता है। मतलब ये समाज में इतने सारे लोगों में लोगों ने जो जो पद समाज द्वारा प्राप्त किए हैं, उस पद को, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, परिस्थिति। आई होप आपको परिस्थिति का अर्थ क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं भूमिका के बारे में। फिर इन दोनों को मिला के समझेंगे परिस्थिति और भूमिका में अंतर क्या होता है। रोल का अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति से उसके सामाजिक पद या स्थिति के आधार पे जो कार्य या व्यवहार अपेक्षित होता है उसे हम क्या कहते हैं, भूमिका। मीन्स हर स्टेटस के साथ, हर स्थिति के साथ, हर पद के साथ कुछ उम्मीदें, कुछ कर्तव्य और कुछ व्यवहार जुड़े होते हैं। इन्हीं कर्तव्यों, व्यवहारों या उम्मीदों को हम क्या कहते हैं, भूमिका कहते हैं। और भूमिका जो होती है वो सामाजिक मनोविज्ञान का विषय है। मीन्स कि ये जो चीज़ है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। अभी हमने क्या बात करी, सामाजिक परिस्थिति के बारे में, ठीक है। तो परिस्थितियां जो होती हैं वो समाज द्वारा प्रदत्त कुछ पद हैं, उच्च, निम्न या जो भी है वो पदों की स्थिति है, ठीक है। और ये जो पद होते हैं, इन पद के अनुरूप हमें कुछ व्यवहार भी निश्चित कर दिए गए हैं। मतलब विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से या अलग अलग प्रकार से किया जाता है। देखो, समाज द्वारा प्रदान जो पद है उन्हें हम क्या कहते हैं, परिस्थिति। अब अगर हमने एग्जाम्पल लिया है डॉक्टर की परिस्थिति का, तो डॉक्टर के कुछ अपेक्षित व्यवहार हैं। क्या व्यवहार हैं, कि वो दूसरों की मदद करेगा, दूसरों का इलाज करेगा, उन्हें जितनी आवश्यक सलाह चाहिए उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए वो प्रदान करेगा, ठीक है, लोगों का जीवन बचाएगा। ये कुछ अपेक्षित व्यवहार डॉक्टर से करे जाते हैं। तो ये जो व्यवहार हैं
ये अगर वो करता है तो वो एक अच्छे तरह का डॉक्टर है जो कि समाज में स्वीकृति प्राप्त पद और उसकी भूमिका है, ठीक। बट ऐसा भी तो देखने को मिल सकता है कि कोई हो तो डॉक्टर के पद पे, पर वो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा हो, गलत रिपोर्ट्स बना रहा हो या बॉडी पार्ट्स को गलत तरीके से बेच रहा हो, ऐसे भी व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं डॉक्टर। बट क्या वो डॉक्टर का जो पद है उसकी गरिमा रख रहे हैं? नहीं। मीन्स वो जो व्यवहार है अपेक्षित डॉक्टरों के लिए या किसी और पद का, आप एग्जाम्पल ले लो, शिक्षक का ले लो या व्यापारी का ले लो, उनके जो एक अपेक्षित व्यवहार है, मतलब समाज में जो स्वीकृति प्राप्त उनके कार्य करने के तरीके हैं, उनके कर्तव्य हैं, उनकी जो दायित्व हैं, अगर वो निर्वाह कर रहे हैं दैट्स ओके। बट अगर वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपने पद का मान नहीं रख रहे हैं। तो हर एक पद के जो अपेक्षित व्यवहार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं। चूँकि भूमिका हम बात कर रहे थे मनोवैज्ञानिक विषय है, अर्थात ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब हर व्यक्ति के द्वारा अलग-अलग भूमिकाओं को अलग-अलग प्रकार से निभाया जा सकता है। इस कारण आप ये भी देखने को पाओगे कि एक ही पद को भिन्न-भिन्न लोग भिन्न-भिन्न तरह से कर रहे हैं। उसी प्रेसिडेंट के पद पे अगर कोई और है तो उसका बिहेवियर कुछ और आपको देखने को मिलेगा, और कोई और है तो कुछ और तरीके से व्यवहार करेगा। अपेक्षित व्यवहार तो करेंगे बट उनका जो पर्सनल एक व्यक्तित्व है वो भी उस पद पे प्रभाव डालता है। तो इस कारण जो व्यवहार करने का तरीका है वो विषय है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान अर्थात मन का विज्ञान। मन की जो स्थिति है, विचार जो इंसान करता है, जिस तरह का वो व्यवहार करता है, उसका अध्ययन कौन-सा विषय करता है? मनोविज्ञान। और भूमिका जो होती है वो व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाती है। जैसे कि एक माँ की भूमिका क्या होती है? बच्चों की देखभाल करना, उन्हें संस्कार देना, ठीक है? बट यही माँ अगर किसी ऑफ़िस में जॉब कर रही है, या वो कोई डॉक्टर है, या वो टीचर है, या एम्प्लॉयी है किसी ऑफ़िस में, या सीईओ है, तो इन पद के हिसाब से भी उसकी कुछ भूमिकाएँ निश्चित रहेंगी। घर में वो माता है, बच्चों की देखभाल करेगी, बट जब अगर वो किसी ऑफ़िस में सीईओ है, तो सीईओ की ज़िम्मेदारियाँ निभाएगी, या अगर वो टीचर है, तो एज़ अ टीचर वो अपने स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखेगी, उन्हें गाइड करेगी, उन्हें पढ़ाएगी, और अगर वो डॉक्टर है, तो अपने पेशेंट्स का इलाज करेंगी। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि भूमिका क्या है। भूमिका क्या है? किसी भी सामाजिक पद से जुड़ी जो कुछ ज़िम्मेदारियाँ या एक अपेक्षित व्यवहार होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? भूमिका। अब एक बार हम भूमिका की परिभाषाओं को देख लेते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति द्वारा परिभाषित किया गया है। देखो, समूह की संस्कृति, ये शब्द आप ध्यान से सुनो। किसी भी संस्कृति की अगर आप बात कर रहे हो तो वो वहाँ के समूह के लोगों के हिसाब से होती है। अलग-अलग देशों में, अलग-अलग समाजों में, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग तरह की संस्कृतियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो अगर आप इस सोसाइटी में हो और यहाँ के कल्चर के अनुसार अगर कुछ पद हैं, उनके जो कार्य निर्धारित किए गए हैं, वो क्या कहलाएँगी? भूमिका। और अगर इस सोसाइटी के सदस्य हो या इस समुदाय के आप सदस्य हो, तो यहाँ की संस्कृति के हिसाब से भी पदों के कुछ व्यवहार निश्चित किए गए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया को ही देखें, मुगल काल में, राजाओं के समय में, अंग्रेज़ों के शासनकाल में, या स्वतंत्रता के उपरांत, इन सभी समय काल में सब पदों की स्थितियाँ या परिस्थिति और भूमिका के बीच के जो संबंध थे, उनमें काफ़ी अंतर देखने को मिला है। अगर आप बात करो मध्य युग की या आधुनिक युग की, इन दोनों में ही देख लो, क्या पति-पत्नी के जो संबंध हैं या गुरु-शिष्य के जो संबंध हैं, राजा, शासक और जनता के जो संबंध हैं, उनमें चेंजेस नहीं आए हैं? स्वतंत्रता से पूर्व क्या जनतंत्र था, लोकतंत्र था? नहीं। उस समय पे लोगों की क्या अधिकार है, क्या उनकी बेसिक नीड है, इनके बारे में इतने अच्छे से सोचा जाता था, या संविधान के तहत उन्हें ये अधिकार दिया गया था कि वो अपने हक के लिए लड़ सकते हैं? नहीं। अगर राजशाही व्यवस्था है तो वहाँ पे राजा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा राजा है तो वो प्रजा की अच्छे से देखभाल करेगा, और निरंकुश शासक है या लंपट राजा टाइप का है तो भी उस स्थिति में प्रजा की सुरक्षा या प्रजा की रक्षा या प्रजा के बेसिक जो नीड्स हैं उनकी चिंता कोई नहीं करने वाला। बट जब आप बात करते हो लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में कोई भी आपके देश को लीड कर रहा हो, आपके जो अधिकार हैं वो संविधान द्वारा संरक्षित हैं। साथ ही कोई समस्या होने पे आप न्यायालय यानी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इलियट और मेरिल के अनुसार भूमिका की परिभाषा। भूमिका वह कार्य है जिसे वह व्यक्ति
परिस्थिति के अनुरूप निभाता है, अर्थात उसका जो समाज में पद निर्धारित है, उसके अनुरूप उसकी जो भूमिका है समाज में, उस तरह का वो अपेक्षित व्यवहार करता है। तो वो क्या कहलाती है? भूमिका, अकॉर्डिंग टू इलियट एंड मेरिल। सार्जेंट के अनुसार किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा प्रारूप है। मतलब समाज में जो सबके व्यवहार हैं, उन्हीं का एक मॉडल है भूमिका, जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुसार एक परिस्थिति में ठीक समझता है। मीन्स अगर वो इस ग्रुप का मेंबर है तो वहाँ पे उस परिस्थिति के अनुरूप लोग जो उससे अपेक्षा कर रहे हैं व्यवहार करने का, उस व्यवहार को क्या कहते हैं? भूमिका, अकॉर्डिंग टू सार्जेंट। मीन्स अगर ये इस ग्रुप का मेंबर है और यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति सभ्य तरीके से बात करता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इसे गाली देने की आदत भी है, तो वो यहाँ पे इस परिस्थिति और अन्य लोगों के जो उसके प्रति आशाएं हैं, उसके अनुरूप व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे उसे गाली देना ठीक नहीं लगेगा, ऑल्दो उसे गाली आती है बट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई गाली नहीं देता, सब सही तरीके से रहते हैं। तो ये उस परिस्थिति, उस समूह के हिसाब से सही व्यवहार इस व्यक्ति द्वारा समझा गया है और उसी के हिसाब से उसने व्यवहार किया। तो आई होप अब आपको परिस्थिति और भूमिका से जुड़े जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसडी सोशियोलॉजी से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल और पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।